बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। सूरह ज़मर का मरकज़ी मौजू क्या है? मुशरिकीन के अक़ाइदे बातिला की तरदीद, तौहीद बारी ताला और क़यामत का बयान है। बुनियादी मज़ामीन। सूरह ज़मर के बुनियादी मज़ामीन दर्ज है। कुरान का मंजिल मिनल्लाह होना है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से कुरान का नाजिल होना है। अल्लाह ताला ही जो हिकमत वाला है, गालिब है। उसी ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो हक़ के साथ किताब उतारी है। खालिस इबादत करने का हुक्म दिया गया है। सूरह ज़मर में अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया गया है और लोगों के जो इस तर्ज़ अमल की नफ़ी की गई है जो अल्लाह ताला के साथ दूसरों को शरीक ठहराते हैं। उनकी इबादत की दलील ये है कि वो हमें अल्लाह के करीब करते हैं। अल्लाह ने उनको झूठा ना शुक्रा करार दिया, फरमाया कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। कुदरत कामला के दलाइल। अल्लाह ताला ने अपने वहदानियत का जिक्र, अपनी कुदरत कामला का जिक्र करते हुए बताया कि वो ज़मीन और आसमान का मालिक, रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर। उसने सूरज और चाँद को मुसख्खर किया और नुकसान का मालिक है। वही मौत और हयात का मालिक है। उसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, तुम्हारे लिए चौपाए बनाए। वही तुम्हारा जो है रब है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। शुक्रगुजारी की तलकीन किया। अल्लाह ताला की कुदरत कामला के दलाइल जिक्र करने के बाद इंसान को मुखातिब किया गया। अगर तुम नाशुक्री करोगे तो वो तुमसे बेनियाज है, अगर तुम उसके शुक्रगुजार जो है बनोगे तो वो तुम्हारी जो है सदा को पसंद करे। मुशरिकीन के रवैये का जिक्र किया गया। खुशहाली हो या बदहाली हो, इंसान की आदत क्या है कि जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो वो जो अपने रब को पुकारता है, लेकिन जब उसे नेमत मिलती है तो अपने रब को भूल जाता है और उसके साथ शरीक बनाने लगता है। फिर वो अपने बनाए हुए जो खुद साख्ता जो माबूदों को अल्लाह ताला के यहाँ सिफारशी समझता है। मोमिन के किरदार का जिक्र है। मोमिन के किरदार का जिक्र करते हुए फरमाया गया वो कि रात की घड़ियों में सजदा करते हुए, क़याम करते हुए अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, आखिरत से डरने वाले, हर हाल में अल्लाह ताला की रहमत के उम्मीदवार हैं। तकवा की तलकीन है। सूरह ज़मर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया गया कि अहले ईमान को तकवा इख्तियार करने का हुक्म दें। फिर नेकी का सिला ये बयान किया कि उन्होंने दुनिया में नेका माल किया, उनके लिए अजीम भलाई है। हिजरत का हुक्म क्या है कि अहले ईमान को हिदायत दी गई है, अगर दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो वहाँ से हिजरत कर जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़मीन बहुत वसी है और सब्र के साथ मुश्किलात का मुकाबला करने वालों के लिए बेहिसाब अजर है। फरमाबरदारी की तलकीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी लोगों पर वाज़े किया गया है कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं उसकी इबादत करूं, उसका फरमाबरदार रहूं और उसकी तौहीद का प्रचार करूं। सिफारिश की हकीकत का बयान है कि तमाम सिफारिशों का मालिक अल्लाह ताला है, उसकी इजाज़त के बगैर कोई सिफारिश नहीं कर सकता। ज़मीन और आसमान की बादशाहत उसी के पास है, लिहाजा उसी को जो पुकारना चाहिए। रजू इल्लाह की दावत। इस सूरत में जो बंदों को तौबा करने, अल्लाह की तरफ रजू करने की दावत दी गई है। इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। इंसान का दामन गुनाहों से जिस कदर भी आलूदा हो, वो बेशक हो तमाम गुनाहों को बख्शने वाला है, लिहाजा अपने रब की तरफ पलटा और उसके मतीओ फरमाबरदार हो जाओ। शिर्क की मज़म्मत की गई है, यानी शिर्क की मज़म्मत इंतहाई सख्त अल्फाज में करने के साथ साथ अल्लाह ताला की वहदानियत बयान की गई है। क़यामत के अहवाल का जिक्र है। सूरह ज़मर के इख्तिताम पर वक़ूफ़ क़यामत और इससे पहले सूर फूंकने का बयान है कि अल्लाह ताला जब क़यामत बर्पा करने का फ़ैसला फरमाएगा तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। उनके सूर फूंकने पर हर चीज़ फना हो जाएगी सिवाय अल्लाह ताला जिसे महफूज रखे। फिर दोबारा सूर फूंका जाएगा, तमाम लोग उठ खड़े होंगे, लोग अपनी अपनी जगहों से निकलकर मैदान महशर में जमा होंगे। अल्लाह ताला की अदालत लगेगी जहाँ हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। आखिरी आयत में जन्नतियों के जन्नत में और जहन्नमियों के जहन्नम में जाने का जिक्र किया गया है। झूठे इल्ज़ाम व मुकदमा पर फतह पाने की दुआ है। सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 26 में रब्बिन सुरनी बिमा कज़्ज़बून, ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा क्योंकि उन्होंने मुझे झुटला दिया। हसूल जन्नत के लिए दुआ है। सूरत अश-शूरा की आयत नंबर 85 में वजअलनी, और मुझे बना दे मिन वरसती वारिस जन्नती, नईम जन्नत के वारसों में, नेमतों वाली जन्नतों के वारसों में से मुझे बना दे।